दिया था, आप लोगों का एक क्लास बचा हुआ है ना, उसको बैकअप कर लेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो है सेल वॉल स्टार्ट करेंगे, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर में एक कोशिका भित्ति होती है, तो आज उसको हम लोग डील करते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल है, इसे हम कोशिका भित्ति भी कहते हैं। भित्ति मतलब होता है दीवाल, कोशिका का दीवाल होता है। लेकिन यह दीवाल जो है हर एक कोशिकाओं में नहीं मिल जाएगा, है ना, सब में नहीं मिलता है, बट जनरली सब में होता है सेल वॉल। सेल वॉल की बात करें तो आप लोग सबको मालूम है कि सेल वॉल जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर का एक कवरिंग होता है ना, जो कि कोशिका को मजबूती प्रदान करता है। ये जैसे आप सेल वॉल दिख रहे हो, ठीक है। तो सेल वॉल जो होता है यह हार्ड होता है, रिजिड होता है, कठोर होता है, सॉलिड होता है, और यह परमिएबल भी होता है। परमिएबल मतलब होता है पारगम्य। सेल वॉल आसानी से वस्तुओं को अंदर आने और जाने देता है। तो सेल वॉल जो है, सेल वॉल के बारे में क्या लिखेंगे, सेल वॉल इज हार्ड, हार्ड होता है, ठीक है। उसके अलावा यह रिजिड होता है एंड परमिएबल होता है। परमिएबल मतलब स्टूडेंट क्या समझता है, परमिएबल मतलब होता है पारगम्य। पारगम्य आपने सुना होगा, पारगम्य, पारगम्य मतलब होता है जो अपने आर पार होने दे, उसे कहा जाता है पारगम्य। तो ये हार्ड होता है, रिजिड होता है, परमेबल होता है, एंड डेड होता है, एंड डेड होता है। डेड मतलब मृत होता है। सेल वॉल ही ऐसा स्ट्रक्चर होती है कोशिकाओं में जो कि डेड होती है, मरी हुई होती है ना, मतलब निर्जीव होती है, ठीक है। बाकी सेल में सारा पार्ट जो होता है लिविंग होता है। तो सेल वॉल हार्ड, रिजिड, है ना, एंड परमेबल होता है। अब सेल वॉल पाया कहां कहां जाता है भाई, ऑकुरेंस। सेल वॉल हमें कहां कहां दिखते हैं, ऑकुरेंस, ऑकुरेंस, ठीक है। ऑकुरेंस मीन्स होता है प्राप्ति स्थान। कहां पाया जाता है, ठीक है, ऑकुरेंस। तो यहां पर सेल वॉल जो होते हैं या प्लांट सेल में, फंगल सेल में और बैक्टीरिया में, इन तीनों में सेल वॉल पाया जाता है कोशिकाओं में। लेकिन हमारे में नहीं होता है, एनिमल जितने भी एनिमल हैं उनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो यहां पर हम लोग का एक पॉइंट हो जाएगा, सेल वॉल फाउंड इन, है ना, प्लांट पौधों में, फंजाई फंगस में, और बैक्टीरिया में, ठीक है। सब में सेल वॉल होता है, लेकिन सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो है सब में अलग अलग होता है। मतलब सेल वॉल जिस चीज से निर्मित होते हैं सब में अलग अलग होता है, और सब के बारे में पूछा जाता है। जैसे प्लांट का जो सेल वॉल होता है वह सेल्यूलोज से बना होता है। किसे बना होता है, सेल्यूलोज किसको कहते हैं, पेपर, पेज जो है आपके पास, पेपर जो है
वह सेल्यूलोज का ही बना होता है। ठीक है, वही सेल्यूलोज है, पेज। ठीक है, यही चीज सेल वॉल में होता है। पेपर कहाँ से बनता है? प्लांट से। कहाँ से बनता है? प्लांट से। तो इसका मतलब सेल वॉल में होता है। तो यहां पर लिखेंगे प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, कंपोज्ड मतलब होता है बना, बना होना। प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से बना होता है। ठीक है, उसके बाद फंगस का भी पूछा जाता है। तो फंगस का सेल वॉल काइटिन से बना होता है। सेल्यूलोज क्या है, काइटिन क्या है, पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है, ये सारा हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जितना तरह का कार्बोहाइड्रेट, जितना तरह का प्रोटीन, जितना तरह का लिपिड, ये सारा का सारा हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। तो कुछ कुछ जो है यौगिक आपको आएगा, कंपाउंड यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो वो चीज आपको बस यहाँ पर रट लेना है। इसका जो स्ट्रक्चर है हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। सेल्यूलोज का बना होता है, ये बहुत आता है। उसके बाद जो है आपका फंगस जो है, फंगस सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन। काइटिन भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, यहां बस रट लेना, कुछ कुछ आएगा सेल बायोलॉजी में, उसको बस याद करना है। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। उसके बाद बैक्टीरिया का भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वह पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन से। तो यहां पर लिखेंगे बैक्टीरिया सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन, इसमें दो चीजों से बनी हुई है यह। पेप्टिडो मतलब होता है प्रोटीन, और ग्लाइकेन मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये दोनों भी कार्बोहाइड्रेट है। थोड़ा हिंट दे दिया हमने रेड कलर से, भाई देखो ये होता है। ये हो गया ऑकुरेंस सेल वॉल का। अब सेल वॉल का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का स्ट्रक्चर, तो देखो सबसे पहली बात ये तो आपको मानना पड़ेगा, सारे कोशिकाएं एक दूसरे से सटे हुए हैं। ठीक है, कोई भी अलग नहीं होता है कोशिका आपके शरीर में, सभी कोशिकाएं एक दूसरे से चिपकी हुई रहती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं जो पूरा कोशिका नहीं रहेगा, बस दो कोशिकाओं को चिपका हुआ भाग ऐसे करके दिखाएंगे, है ना।
ये इधर एक सेल है और ये बगल वाला इसके सेल है। दो सेल है ना, ये काट दिए हैं, ये पूरा होता इधर, ये भी इधर पूरा होता है ना, मतलब थोड़ा काट दिए हैं इधर इधर से, और ये दो सेल का पार्ट दिखा है। दो सेल के बीच में सेल वॉल का एक पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं मिडिल लेमिला। ठीक है। तो सेल वॉल, प्रत्येक सेल वॉल को, सेल वॉल जो है वह चार पार्ट से बना होता है। पहले उस पार्ट्स का नाम लिख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं इसको। सेल वॉल हैव फोर पार्ट्स। फोर पार्ट्स होते हैं, जिसमें से एक होता है मिडिल लेमिला, इसको लेमिली भी पढ़ा जाता है, लेमिला बोल सकते हो। मिडिल लेमिला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, और एक जो रेयर होता है उसको लिखेंगे बाद में। तो देखो, ये दो इधर सेल हैं और ये सेल का वॉल है। जैसे मिडिल लेमिला, मिडिल लेमिला दो कोशिकाओं के जहां पर चिपके रहते हैं वहीं पर होता है। ये एक तरह से दो कोशिकाओं को चिपकाने में मदद करता है, सीमेंट के रूप में काम करता है। तो मिडिल लेमिला को हम लोग प्लांट सीमेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लांट सीमेंट, क्योंकि यह सभी प्लांट कोशिकाओं को जोड़ करके रखता है। यहां पर भी आप देख रहे हो, ये बीच में है तो ये इसको भी जोड़ के रखता है, ये इसको भी जोड़ के रखता है। जिस तरह ईंटे को सीमेंट जोड़ के रखता है, उसी तरह मिडिल लेमिला कोशिकाओं को जोड़ के रखता है। तो ये जो हो गया पार्ट, ये हो गया मिडिल लेमिला। कोशिका का सबसे कठोर पार्ट कौन होता है? मिडिल लेमिला। क्या होता है? मिडिल लेमिला होता है। ये बहुत मिडिल लेमिला होता है। ईटा को आप मार करके फोड़ दोगे, लेकिन सीमेंट वही जम जाने के बाद, है ना, तोड़ना बहुत, देखते हो ढलैया वगैरह रहता है तो उसको सीमेंट को तोड़ना बहुत कठिन है, ईटा तोड़ सकते हो। तो ये जो है मिडिल लेमिला होता है। ठीक है। मिडिल लेमिला के अंदर ये जो आपको लेयर दिख रहा है, ये सेल वॉल का लेयर है। ठीक है, सेल वॉल का लेयर है। ये इस लेयर को कहा जाता है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी वॉल भी कह सकते हो, प्राइमरी वॉल। ठीक है, प्राइमरी वॉल। ठीक है, मिडिल लेमिला के अंदर प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल के अंदर में सेकेंडरी वॉल। और सेकेंडरी वॉल के अंदर में ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ही सेल वॉल होता है, तो ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहां पर सेल वॉल के जो है तीन लेयर आपको दिख रहे हैं, है ना, जो है मिडिल लेवल, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। अब एक जो हमने छोड़ा हुआ है वो उसको कहा जाता है टर्सरी वॉल। टर्सरी वॉल हमने इस फिगर में नहीं बनाया। अब उसका कारण क्या है कि टर्सरी वॉल केवल एक ही प्लांट में पाया जाता है जिसको कहा जाता है जिम्नोस्पर्म प्लांट, और उसमें भी एक सेल होता है जिसको हम लोग ट्रैकिड बोलते हैं, उसी में पाया जाता है। उसके अलावा किसी भी प्लांट में नहीं मिलेगा आपको। तो इसीलिए फिगर में भी आपको नहीं मिलेगा, ना एनसीईआरटी में मिलेगा। बट जो है ये किस एक प्लांट में होता है, इसलिए इसको लिख दिया जाता है। हम लोग यहां पर लिख सकते हैं दिस लेयर ओनली, लिख रहे हैं ओनली फाउंड इन
ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स एक प्रकार का सेल होता है, ठीक है, फाउंड इन ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या है? यह एक प्लांट होता है, ये एक पौधा है, ठीक है। तो सीबीएसई वाले थोड़ा ध्यान देना है, कुछ कुछ हिंदी लिख देते हैं, उसको आप इग्नोर कर देना, समझ रहे बात? सबके लिए सब लोग पढ़ते हैं ना मिल करके, तो ऐसा करना है कि सबको समझ में आ जाए। तो यहां पर देखो टर्सरी वॉल केवल ट्रैकिड्स में मिलता है, वो भी जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या है? एक प्रकार का प्लांट है। क्या है? एक प्रकार का प्लांट है जिम्नोस्पर्म में। तो ये चारों लेयर हो गए, इसको पढ़ना ही नहीं है, इसको पढ़ना नहीं है क्योंकि उसी में होता है। तो जनरली क्या है, 3 ही लेयर होते हैं, 4 लेयर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, मिडिल लेवला, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। हम लोग देखो, हमारा जो है मांसपेशी, कोई भी अंग देखो कितना कोमल होता है, लीवर निकाल लो, किडनी निकाल लो, लंग्स निकाल लो, बहुत ही कोमल होता है। लेकिन प्लांट का वही पार्ट देखो, जब वो परिपक्व हो जाता है तब उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें सेल वॉल होता है, हमारे में सेल वॉल नहीं होता है। याद रखने का तरीका है, तो हमारे में सेल वॉल नहीं होता है। तो चलते हैं हम लोग एक एक करके मिडिल लेवला के बारे में पढ़ते हैं। मिडिल लेमिला, मिडिल नाम नाम से ही पता चल रहा है, मिडिल मतलब होता है बीच में। किसके बीच में? सेल के बीच में, दो कोशिकाओं के बीच में होता है। लेमिला मतलब होता है लेयर या झिल्ली, है ना, उसको लेमिला कहते हैं। तो मिडिल लेमिला में देखो क्या क्या हम लोग पॉइंट ध्यान में रखेंगे। सबसे पहली बात, इसको कहा जाता है प्लांट सीमेंट। उसका कारण यह है कि यह कोशिकाओं को ग्लू करके रखता है, होल्ड करके रखता है, पकड़ करके रखता है, चिपका करके रखता है, जो सीमेंट का काम करता है। तो यहां पर लिखेंगे मिडिल लेमिला is also called plant cement। प्लांट सीमेंट क्यों? बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज इट ग्लूज या होल्ड नेबर। नेबर मतलब क्या होता है? क्या होता है भाई? पड़ोसी, नेबर सेल्स। इसीलिए प्लांट सेल कहते हैं, क्योंकि यह चिपका करके या पकड़ के दो नेबोर पड़ोसी कोशिकाओं को अटैच करके रखता है, इसीलिए इसको सीमेंट कहा जाता है, प्लांट सीमेंट। एनिमल सीमेंट का नाम होता है हाइलोरेनिक एसिड, जो आप लोग को बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाएंगे, वहीं पर सीमेंट का काम करता है। उसके बाद मिडिल लेमिला का निर्माण कब होता है? तो मिडिल लेमिला का निर्माण तब होता है जब कोशिका विभाजन करती है और जब वो दो कोशिकाओं में विभाजित होती है ना। तो कोशिका विभाजन के समय ही मिडिल लेमिला का निर्माण होता है। उस फेज को कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे मिडिल लेमिला is formed during cytokinesis।
साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस किसे कहते हैं? सेल डिवीजन को। किसको बोलते हैं? सेल डिवीजन। कोई दिक्कत इस लाइन में? ठीक है, फॉर्म्ड मतलब बनना। कब बनता है? तो यह साइटोकाइनेसिस के समय में बन जाता है। मिडिल लेमेला का अगर कंपोजिशन देखोगे तो मिडिल लेमेला पैक्टेट का बना होता है। तो आपको बता देते हैं, पैक्टेट एक प्रकार का प्रोटीन होता है ना। और उसमें पैक्टेट में कैल्शियम भी रहता है और मैग्नीशियम भी रहता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मिडिल लेमेला कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है। पैक्टेट एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। क्लियर? तो यहां पर लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे मिडिल लेमिला इज कंपोज्ड। कंपोज्ड मतलब बनना। कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम पैक्टेट एंड Mg फॉर, साइन जानते हो? Ca फॉर कैल्शियम, Mg फॉर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पैक्टेट। पैक्टेट ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, किस चीज से बना होता है ये पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो एक बार ये पूछ दिया गया, अब दोनों ऑप्शन दे दिया गया है। क्या किया गया है? दोनों ऑप्शन दे दिया गया है। तो आंसर ये होगा, ये मेजर में, मेजोरिटी में होता है, मेजर होता है। ये 90% यही होता है, ये 10% होता है मैग्नीशियम वाला। ठीक है, तो इसको याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज आप लोग देखे होंगे, जैसे आम है, आम कच्चा है, आम कच्चा है तो वो दांत से काट के खाना पड़ता है। वही पक जाता है, काटने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आखिर क्या हो जाता है आम में? हम लोग बोलते हैं पक गया। क्या हुआ? पक गया। पक गया का क्या मतलब है? पक गया का क्या मतलब है भाई? अच्छा एक बात बताओ, कोई भी कच्चा फल है, देखो वो कड़ाल होता है, पकने के बाद वो सॉफ्ट हो जाता है, गूदेदार हो जाता है। आखिर क्या होता है उसमें? सॉफ्ट कैसे हो गया? देखो, आम, कच्चा आम है, मान लो आम कच्चा है, वो सेल का बना हुआ है, सभी पार्ट सेल का बना हुआ है, ये समझते हो। जब आम कच्चा होता है तो उसमें मिडिल लेमिला होता है। जब वो पकने लगता है तो ये मिडिल लेमिला डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। क्या होता है? घुल जाता है। घुल जाने के बाद क्या होगा? सॉफ्ट हो जाएगा। समझ रहे बात को? वही देखो, बर्फ क्या होता है? बर्फ जब बनता है तो कठोर होता है, वही पिघल जाने के बाद पानी में बदल जाता है। वही चीज होता है। तो पके हुए आम में मिडिल लेमिला डिजॉल्व हो जाने के कारण वह क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है, गुद्देदार हो जाता है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, मिडिल लेमिला, ऐसे लिखो, इन राइपेंड फ्रूट, राइपेंड मतलब पका, इन राइपेंड फ्रूट मिडिल लेमिला गेट्स डिजॉल्व। मिडिल लेमिला क्या होगा? घुल जाएगा। क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। तो ये जो है हमारा, जो है मिडिल लेमिला का 4 पॉइंट है, और 4 पॉइंट से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, जो है इसी से आएगा। समझ रहे बात को? तो ये हमारा मिडिल लेमिला समाप्त हुआ। ठीक है, मिडिल लेमिला समझ गए, कोशिकाओं के बीच में होता है।
उसके बाद अगला जो आता है वो है प्राइमरी वॉल। क्या है? प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल मिडिल लेमेला के अंदर होता है। किधर होता है? ये भी हुआ और ये भी हुआ, ये प्राइमरी वॉल है ना, तो इस सेल का भी तो ये प्राइमरी वॉल होगा, ये सेकेंडरी वॉल, और ये ग्रीन वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? तो यहां पर लिखते हैं हम लोग प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल प्राइमरी वॉल। सबसे पहली बात, प्राइमरी वॉल जो होता है यह यंग प्लांट में होता है। यंग प्लांट कहने का क्या मतलब है? अभी आपने बोया और पौधा अभी नया नया निकला है, उसको कहा जाता है यंग प्लांट। क्या बोलते हैं? तो प्राइमरी वॉल यंग प्लांट में होता है, और जैसे ही वो प्लांट बड़ा हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो सेकेंडरी वॉल आ जाता है और ये नष्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, खत्म हो जाता है। समझ रहे हो? तो प्राइमरी वॉल आपको यंग प्लांट में ही मिलेगा, और सेकेंडरी वॉल आपको मैच्योर प्लांट में मिलेगा। ठीक है? तो यंग प्लांट कैसा होता है? कठोर होता है या फिर कोमल होता है? कोमल होता है। क्या होता है? कोमल होता है। उसका क्या रीजन है? प्राइमरी वॉल। वही बड़ा पेड़ क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। उसका क्या रीजन है? सेकेंडरी वॉल। लकड़ी जो बनता है वह सेकेंडरी वॉल के कारण ही बनता है। किसके कारण? सेकेंडरी वॉल। ठीक है? तो यहां पर लिखेंगे प्राइमरी वॉल प्रेजेंट इन यंग प्लांट। यंग प्लांट में पाया जाता है। ठीक है? अब यंग प्लांट में जाहिर सी बात है ये पतला लेयर होगा, सेल वॉल का पतला लेयर होगा, उसके बाद सॉफ्ट होगा। क्या होगा? सॉफ्ट होगा, और इसमें ग्रोथ करने की क्षमता होती है। क्या होती है? ग्रोथ कर सकता है ना? तो तीनों पॉइंट लिखेंगे। प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल इज थिन, सॉफ्ट एंड कैपेबल टू ग्रोथ। ठीक है? हिंदी लिख देते हैं जिनको सब लोग समझ आएंगे। थिन मतलब पतला होता है, सॉफ्ट मतलब कोमल होता है। ठीक है? तो प्राइमरी वॉल पतला होता है, सॉफ्ट होता है और ग्रोथ कर सकता है। अब यहां पर आपको एक बात समझाना चाह रहे हैं। पौधा जब यंग होता है, पौधा जब यंग होता है तो वह लंबाई में वृद्धि करती है। किस में वृद्धि करती है? लंबाई में। इस ग्रोथ को कहा जाता है प्राइमरी ग्रोथ। शुरू में देखना पौधा लंबा होगा, मोटा नहीं होता है। क्या होता है? लंबा होता है। हम लोग जो पेड़ लाते हैं आम उम का, वो देखना इतना मोटा होता है उसका तना, और लंबा सा होता है ना? उसको लाके घर में रोपते हैं। उसके बाद 8 साल 10 साल बाद क्या होता है? वो मोटाई में वृद्धि होता है। तो शुरुआत में लंबाई में वृद्धि होती है, बाद में मोटाई में वृद्धि होती है। हम लोग में भी ज्यादातर यही होता है, पहले हम लोग लंबे होते हैं। बोल देखते हो ना, लंबा होता है तो आदमी दुबरा जाता है, बोलता है कि इसको बाढ़ खींच रहा है ना? तो पहले हम लोग लंबा होते हैं, उसके बाद शादी ब्याह हो जाता है, जब लंबाई खत्म हो जाती है 20 साल तक हम लोग जनरली ग्रोथ करते हैं। उसके बाद हमारा जो है डायमीटर बढ़ने लगता है, पेट उठ का है ना, मोटा होने लगता है आदमी। तो लंबाई होना प्राइमरी ग्रोथ, मोटाई होना सेकेंडरी ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ लंबा होना। अब प्राइमरी ग्रोथ कब होता है?
जब पौधा यंग है ना, नया है, ठीक है। तो यहां पर ये जो ग्रोथ लिखे ये कौन सा ग्रोथ हो सकता है, प्राइमरी ग्रोथ या सेकेंडरी ग्रोथ? प्राइमरी ग्रोथ, क्योंकि शुरुआत का है तो ये प्राइमरी ग्रोथ होता है। और सेकेंडरी वॉल सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, ठीक है, मोटाई वाला ग्रोथ। उसके बाद प्राइमरी वॉल जो होता है मैच्योर होने के समय में, जब प्लांट मैच्योर होता है तो प्राइमरी ग्रोथ जो होता है वह प्राइमरी वॉल डिमिनिश हो जाता है। डिमिनिश एक नया टर्म आया। डिमिनिश मतलब होता है नष्ट हो जाना, छोटा हो जाना, हो जाता है ना। तो यहां पर लिखेंगे प्राइमरी वॉल becomes diminish during diminish in mature plant। मैच्योर कहने का क्या मतलब है? परिपक्व। क्या होता है? पक जाना, पक्व हो जाना, है ना। मैच्योर हो जाना, डिमिनिश मतलब घट जाना या नष्ट हो जाना, ठीक है। तो प्लांट जब मैच्योर होता है उसमें प्राइमरी वॉल खत्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा बताओ, एक क्वेश्चन है आपसे, प्राइमरी वॉल किधर के ओर है? मिडिल लेमेला के साइड है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड है? मिडिल लेमेला किधर है? मिडिल लेमेला। सेकेंडरी वॉल किधर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड में। ये क्वेश्चन आया हुआ है सबसे बाहर, मिडिल लेमेला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसको ध्यान में रखोगे, इसका सीक्वेंस आप ध्यान में रखोगे। मिडिल लेमेला, प्राइमरी वॉल। जनरली होता है क्या, हम लोग क्या सोचते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बाद ऊपर सेल वॉल है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद प्राइमरी वॉल होगा, सेकेंडरी वॉल होगा और मिडिल लेमेला होगा, जो कि गलत है। सीक्वेंस ये आया हुआ है कई बार एग्जाम में, ठीक है। तो ये होता है मिसकंसेप्ट बच्चों को, इसको याद रखना है, इसलिए इसको समझा दिए। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी वॉल, ठीक है। तो सेकेंडरी वॉल देखते हैं, इसको थोड़ा आप लोग लिख लो, है ना। शुरुआती क्लास में थोड़ा सा लिखना जरूरी है, ठीक है।
स्लाइड हो जाएगा तो बोलना है ना। आप लोग का एक क्लास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बचा हुआ है ना, मॉडल, और उसको कर देंगे कल, ठीक है। उसका क्वेश्चन वगैरह भी करवा देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। डीपीपी मिल गया क्या आप लोगों को? ठीक है, उसको स्लाइड हो गया, बोलना चाहिए था ना। रिजिड मतलब होता है दृढ़, दृढ़। एक होता है हार्ड मतलब कठोर। कठोर और दृढ़ता में क्या है, अंतर होता है। समझ रहे बात, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। कोई वस्तु जैसे जैसे लोहा है, कठोर होता है, कठोर है ना। उसके अलावा जो बर्फ भी कठोर है, सॉलिड है ना। लेकिन लोहा को आप तोड़ सकते हो, तो सॉरी, लोहा को आप नहीं तोड़ सकते क्योंकि वो रिजिड होता है। वही बर्फ को क्या करोगे, हथौड़ी से मारो टूट जाएगा, तो वो रिजिड नहीं है। दोनों सॉलिड है, कठोर है, रिजिड नहीं। समझ रहे बात, वही चीज है। ये लिख लिए, इसको लिख लो, बना लो। इधर सेल लिख लेना, है ना। ये आप इसमें भी नहीं मिला देना, ये तो मेरा नहीं आया था, तो ठीक है।
हो गया? हो गया? ये मिडिल लेमेला। पी है, ये पी को ये तीर बना देता है ना मशीन बोर्ड, जहां भी तीर है समझो वहां पर पी होता है, ठीक है? डिजॉल्व मतलब होता है घुलना, है ना? पके हुए फल में मिडिल लेमेला घुल जाती है। गेट्स मतलब जाना, है ना? घुल जाना। गेट्स डिजॉल्व मतलब घुल जाना। स्पेलिंग देख के लिखना है ना? शुरुआती क्लासेस हैं तो इसमें जो है गलत नहीं लिखना है। खुद ब खुद कुछ क्लास के बाद अपने आप क्या होगा, जल्दी जल्दी लिखना, लिखोगे गलत नहीं होगा, है ना? थोड़ा देख के ही लिखना है, गलत नहीं लिखना है। लिख लिया? लिख लिया? प्राइमरी वॉल, ठीक है।
तो मिडिल लेमेला जो है वह कैल्शियम पैक्टेट का बना हुआ था। तो प्राइमरी वॉल किस चीज से बना होता है ना? तो प्राइमरी वॉल जो है सेलुलोज का तो बना ही होगा। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन, प्रोटीन, इन सब चीजों से प्राइमरी वॉल गठित होती है। ठीक है, हम लोग ये जो वॉल पढ़ रहे हैं एक्चुअली में प्लांट का पढ़ रहे हैं। किसका पढ़ रहे हैं? प्लांट का पढ़ा जाता है, ना फंगस का ना ही बैक्टीरिया का, उसका अलग अध्ययन किया जाता है। तो जनरली जो हम लोग सेल वॉल पढ़ते हैं वो प्लांट के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? प्राइमरी वॉल इज कंपोज्ड ऑफ primary wall is composed of cellulose, हेमीसेलुलोज। सेलुलोज जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, पैक्टीन, पैक्टीन प्रोटीन होता है और खुद का प्रोटीन, इन सब से मिल करके बना होता है प्राइमरी वॉल। ठीक है, प्राइमरी वॉल। सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी वॉल सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी वॉल क्या क्या हम लोग समझ रहे हैं? सेकेंडरी वॉल जो है यह इनसाइड प्राइमरी वॉल होता है। सही बात है, प्राइमरी वॉल के अंदर होता है, नोट बाहर। तो यहां पर लिखेंगे सेकेंडरी वॉल फॉर्म इनसाइड प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल के अंदर ये बना होता है। दूसरी बात, सेकेंडरी वॉल प्लांट में वुड का निर्माण करता है। क्या करता है? हालांकि वुड का निर्माण नहीं करता है लेकिन वुड बनाने में हेल्प करता है, लकड़ी बनाने में। तो यहां पर लिखेंगे सेकेंडरी वॉल इन्वॉल्व इन वुड फॉर्मेशन। पौधा जब नन्हा मुन्ना होता है तो उसमें लकड़ी नहीं होता है, देखना उसका तना वगैरह तोड़ोगे इसे टूट जाएगा। आम वगैरह का देखो इतना छोटा छोटा, तो उसमें लकड़ी नहीं होता है। जब वो बड़ा हो जाता है 7-8 साल के बाद, मेच्योर हो जाता है, तब उसमें लकड़ी का निर्माण करता है। तो सेकेंडरी वॉल जो होता है और ज्यादा कड़ा हो जाता है और जिसके कारण लकड़ी बन जाती है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी वॉल जो है वह भी सेलुलोज से बना होता है, हेमीसेलुलोज से बना होता है। और इसमें लिग्निन और सुबेरिन नाम का दो अलग अलग कंपाउंड या यौगिक पाए जाते हैं, वो इसे और ज्यादा मजबूती प्रदान करते हैं। समझ रहे बात? इसलिए लकड़ी जो होता है और ज्यादा कड़ा हो जाता है ना? एक चीज देखते हो, लकड़ी को फाड़ने के बाद देखते हो कितना मतलब डेंजरस होता है, वो गड़ भी सकता है हाथ में। तो वो सब लिग्निन और सुबेरिन होता है जो इसको कड़ा बनाने के अलावा ठोस वगैरह सब कुछ बनाता है। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग सेकेंडरी वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, सब जगह कंपोज्ड आ रहा है, कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। है तो भाई ये प्राइमरी मेम्ब्रेन का नहीं, बड़ा भाई सेल्यूलोज, छोटा भाई हुआ हेमीसेलुलोज, लिग्निन, लिग्निन वगैरह सब बाय मॉलिक्यूल में पढ़ेंगे। लिग्निन, सुबेरिन। लिग्निन और सुबेरिन क्या होता है? वो थोड़ा सा पिछिल बनाता है, पिछला बनाता है। देखते हो ये लिग्निन सुबेरिन पत्तियों में भी होता है, पत्ती को छुप के देखोगे ससड़ जाएगा।
उसमें पानी गिरने के बाद पानी निकल जाता है, जैसे मोमबत्ती में होता है ना, मोम का बना हुआ, उसी तरह फिसल जाएगा देखना। तो वो लिग्निन और सुबेरिन का ही जमाव होता है, लिग्निन और सुबेरिन का जमाव होता है। ठीक है। उसके बाद ये हार्ड होता है क्योंकि ये वुड का फॉर्मेशन करता है, लकड़ी का फॉर्मेशन करता है ना, हार्ड होता है ना। और इसको भी याद रखना किस किस से ये कंपोज होता है, और प्राइमरी वॉल के जो है इनसाइड इसका निर्माण होता है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फंक्शन ऑफ सेल वॉल, इसी में चलते हैं। फंक्शन ऑफ सेल वॉल। फंक्शन ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है? सबसे पहली बात, सेल वॉल को लिखा था हमने सबसे पहली बात कि यह जो होता है डेड होता है, मृत होता है। और दूसरी बात, ये पारगम्य होता है, परमिएबल होता है। कैसा होता है? तो परमिएबल होने के कारण जो है यह वस्तुओं को आने जाने देता है, लेकिन उसको चेक कर लेता है। सेल के अंदर वही वस्तुएं अंदर आ सकती है, वस्तु नहीं, पदार्थ या मॉलिक्यूल, वही मॉलिक्यूल अंदर आ सकती है जो कि आने योग्य हो। जो हानिकारक जो पदार्थ होते हैं उसको नहीं आने देता है। ये इसका बहुत बड़ा जो है खासियत होता है। ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे सेल वॉल, है ना, अलाउ, सेल वॉल अलाउ entry of molecule, entry of selected micromolecule। देखो यहां पर थोड़ा इंग्लिश का टर्म आ गया। सेल वॉल अलाउ, अलाउ मतलब आज्ञा देना, है ना, आज्ञा नहीं, अलाउ मतलब परमिट करना, परमिशन देना, है ना, परमिशन होता है। एंट्री मतलब सब लोग जानते हो, है ना, आने के लिए। सेलेक्टेड मतलब चयनित होता है, जिसको चयन करते हैं। नीट में चयन हो गए तो उसको बोलते हैं चयन हो गया या सेलेक्ट हो गया। माइक्रोमोलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल मतलब छोटे अणु। क्या होते हैं? छोटे अणु, जैसे छोटा प्रोटीन, छोटा कार्बोहाइड्रेट, छोटा डीएनए, छोटा आरएनए, ये सब होता है माइक्रोमोलिक्यूल। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, सूक्ष्म होता है ना, सूक्ष्म अणुओं को आने जाने देता है। तो लिख सकते हो सूक्ष्म अणुएं। ठीक है। दूसरी बात, सेल वॉल सेल को रियल शेप देता है। क्या देता है? सेल को शेप देता है भाई, कड़ा होता है। हमारा प्लाज्मा में, हमारा में सेल वॉल नहीं होता है। तो देखो सेल पचक भी सकता है, फूल भी सकता है, पचक भी सकता है, फूल भी सकता है। बैलून में पानी भरते हैं ना, देखते हो पचक जाता है। वही आप बैलून लोहा का रखो, क्या होगा? कोई उपाय नहीं है। तो ये भी तो लोहा ही है एक तरह से, प्लांट के लिए तो लोहा ही हुआ, कठोर होता है। तो यह शेप को मेंटेन करता है। सेल वॉल मेंटेन शेप ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल। ठीक है। तीसरी बात, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो सेल वॉल ना
प्लांट को देख रेख तो होता नहीं है। हमारा तबीयत खराब होता है तो तुरंत मेडिसिन ले आते हैं। हमारे गाय भैंस या कुत्ता का खराब होता है, बिल्ली का खराब होता है तो उसको दवा दे देते हैं। लेकिन प्लांट क्या करेगा, उसको तो डॉक्टर है नहीं। प्लांट में होता है कोई डॉक्टर? नहीं होता है। तो उसको दवा ववा कहाँ से आएगा? मर जाएगा, हमको क्या मतलब है उससे? मर गया तो दुख होगा, अरे आम का पेड़ था मर गया। कर तो कुछ नहीं सकते, इंजेक्शन वगैरह नहीं डाल सकते उसमें, ज्यादा ज्यादा दवा छिड़काव कर देते हैं कीड़ा वगैरह ना लगे। ठीक है। तो सेल वॉल जो होता है प्लांट को इन्फेक्शन से बचाता है। सेल वॉल प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, संक्रमण से बचाता है। बैक्टीरिया वायरस उसमें इंटर ना कर सके, कोशिश करता है कि वो बचा दे। तो यहां पर लिखेंगे सेल वॉल प्रोटेक्ट, सेल वॉल प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम इन्फेक्शन, कोशिकाओं को यह इन्फेक्शन या संक्रमण से बचाता है। ठीक है, संक्रमण से बचाता है। चौथी बात, सेल वॉल मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है, यांत्रिक शक्ति, यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब शक्ति प्रदान करता है। उसको मारो भी कुछ नहीं होगा, हम लोग को मारोगे चोट लग जाता है ना। तो वो ताकतवर होता है प्लांट। तो यहां पर लिखेंगे सेल वॉल प्रोवाइड, प्रोटेक्ट मतलब रक्षा, प्रोवाइड मतलब प्रदान करना। तो सेल वॉल प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? शक्ति। मैकेनिकल मतलब क्या होता है? यांत्रिक, है ना, यंत्र के जैसा यह शक्ति प्रदान करता है। तो ये चार जो है सेल वॉल, है ना, सेल वॉल का एक मेजर फंक्शन है, इसको ध्यान में रखोगे, रखोगे। ठीक है। एक लास्ट जो है, देखो आप लोग को फिगर में हमने प्लाज्मोडेस्माटा नहीं बताया। प्लांट के सेल में जैसे देखो ये दो प्लांट हैं, ठीक है, प्लांट का सेल है। तो आप लोग जानते हो कि सेल वॉल बहुत कठोर होता है। तब ये सेल और ये जो सेल है, ठीक है, इसके बीच में, इसके बीच में जो है छिद्र होता है, रास्ता होता है। इसी रास्ता से होकर के, है ना, पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इस तरह से पदार्थों का आदान प्रदान, दोनों का साइटोप्लाज्मा जो कोशिका द्रव्य है कोशिका में, उसका आदान प्रदान होता है। तो इस ये जो छिद्र होता है इसको कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। भाई होना चाहिए ना, अगर ये भी दीवाल है, उधर भी पड़ोसी आपका उसमें भी दीवाल है, दोनों कैसे आदान प्रदान करोगे? तो खिड़की अगर रहेगा तो हम लोग जो है दाल चीनी उसको दे सकते हैं, वो हमको दे सकता है। खिड़की होना जरूरी है कि नहीं? सेल के बीच में खिड़की होना जरूरी है कि नहीं? तभी तो काम धाम चलेगा, पड़ोसी से मेल मुलाकात होगा। तो इस खिड़की को कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलते हैं? तो प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा क्या लिखेंगे? इट इज साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू सेल, नेबर सेल, पड़ोसी कोशिकाओं के बीच का क्या है? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन।
मतलब साइटोप्लाज्मा इधर से उधर जा सकता है, पूल के जैसा। तो यहां पर लिखेंगे प्लाज्मोडेस्माटा is cytoplasmic connection between टू सेल या नेबोर सेल लिखो, क्योंकि आपका एनसीईआरटी जो भर भर के नेबोर सेल कहता है। नेबोर मतलब क्या होता है? पड़ोसी, पड़ोसी कोशिकाएं के बीच का। देखो ये तीर बन गया ना, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, इसको याद रखोगे। ये जो टर्म है यह कई बार आ चुका है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। ठीक है, इसको ध्यान में रखोगे, प्लाज्मोडेस्माटा का काम होता है। ठीक है, तो इसको जरा लिख लो आप। चल जाएगा काम। अच्छा, एक और लाइन था ना उसका, प्राइमरी वॉल वाला एक लाइन था, है ना, कंपोज्ड ऑफ, उसको भी लिख लेना, प्राइमरी वॉल वाला।
लिख लिया? सबने लिख लिया था ना? डीपीपी था, है ना, इसी में क्लास के लिए डीपीपी, तो उसे जो है अच्छा कोई बात नहीं। तो इस डीपीपी को आप लोग को बना के लाना है ना। सेल वॉल ये डीपीपी है, ठीक है। बोर्ड में भी एक डीपीपी है हमारे पास जो क्लास के लिए क्वेश्चन है, समझ रहे बात को। उसमें सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, ठीक है। क्योंकि आप लोग का नया क्लास स्टार्ट हो रहा है ना, तो पिछले साल का है, तो इसमें देखना पड़ेगा कहाँ पर है वो चीज़, ठीक है। तो उसको कल करवा देंगे। तो सेल वॉल पढ़ के आना, ठीक है, और क्वेश्चन उसका करवाना है क्लास में। उसके बाद अगले क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आप लोग को कर देंगे, ठीक है।